सत श्री अकाल संगत जी। आज की साखी में हम जानेंगे कि गुरु नानक देव साहेब जी पुरी नगरी में पहुंचे। वहां पर जगन्नाथ मंदिर में लोगों के साथ गए तो उन्होंने कौन सी आरती की, तो चलिए सुनते हैं साखी। गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा के दौरान अपने सिद्धांतों का प्रचार करते हुए पुरी नगरी में पहुंचे, जहां पर मूर्ति पूजा या कर्म कांड होते थे। तो गुरु नानक देव जी वहां के नियमों के विरुद्ध कुछ ऐसी बातें कर देते जिनको देख सुनकर वहां के पंडित पुजारी लाचारी के कारण वाद विवाद करने के लिए तैयार हो जाते और गुरु नानक देव जी की तेजस्वी शख्सियत और उनके ज्ञानमयी वाणी को सुनकर उनके आगे उनकी फिर एक ना चलती। जब गुरुदेव जी जगन्नाथपुरी में पहुंचे तो उस समय कृष्ण जी की रथ यात्रा निकालने का पर्व नजदीक था। तो भारी गिनती में श्रद्धालु मेले में सम्मिलित होने के लिए पहुंच रहे थे। गुरुदेव जी समुद्र तट के नजदीक एक सुंदर जगह चुनकर बैठ गए। तो गुरु नानक देव साहिब जी ने वहां पर कीर्तन करना शुरू कर दिया। जल्दी ही आपके आले दुआले मतलब उनके चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो गई। तो गुरुदेव जी ने शब्द बाणी गायन शुरू की। दूजी माया जगत चितवास, काम क्रोध अहंकार विनाश, दूजा कौन कहाँ नहीं कोई, सब में एक निरंजन सोई। कीर्तन खत्म होने पर आप जी ने श्रद्धालुओं को संबोधित करके कहा कि एकमात्र जगन्नाथ तो स्वयं प्रभु परमात्मा है, जो कि सर्वव्यापक है। एक नन्ही सी मूर्ति जगन्नाथ कैसे हो सकती है, जिसको हम में से ही किसी कारीगर ने बनाया है। अगर एक छोटी सी मूर्ति को जगन्नाथ मान लेते हैं तो इसके बनाने वाले अर्थात इसके निर्माता को उस सृष्टि से ऊपर का कोई प्रभु से भी बड़ा हो गया। जो जगन्नाथ को बना सकता है तो वो तो जगन्नाथ को बनाने वाले से भी बड़ा हो गया। लोगों ने परंपरा के विरुद्ध गुरुदेव जी के प्रवचन सुने जो सच पर आधारित थे। उनकी दलीलें सुनी तो बहुत प्रभावित हो गए। समकालीन माहौल के विपरीत विचार सबको असहनीय महसूस हो रहे थे, तो वो आपस में कानाफूसी करने लगे। ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई कि एक साधारण मनुष्य पंजाब से आया है जो अपने साथियों के साथ मिलकर कीर्तन करता है और अपने प्रवचनों में मूर्ति पूजा का खंडन कर रहा है और कह रहा है कि ये अधूरी मूर्ति जो कि कृष्ण जी की बताई जाती है जगन्नाथ नहीं हो सकता, क्योंकि जगन्नाथ अर्थात कुल जगत का स्वामी तो सर्वव्यापक प्रभु स्वयं है। जगन्नाथ अर्थात जगत का नाथ तो परमात्मा स्वयं ही हो सकता है। परमात्मा का निर्माण मिट्टी से तो किया नहीं जा सकता। परमात्मा तो कण कण में निवास करते हैं। वे तो सब मनुष्य के इष्ट देव हैं और उनका सिमरन आत्मशक्ति के लिए जरूरी है। इस घटना की सूचना उस समय के शासक राजा प्रताप रुद्रपुरी को भी मिली। वह बहुत विद्वान मनुष्य था, अतः उसने फैसला किया गुरुदेव जी से प्रत्यक्ष वार्तालाप हो तो सच जाना जाए। वो स्वयं गुरुदेव के दर्शनों की इच्छा लेकर जगन्नाथ मंदिर में पहुंचा। उसने गुरुदेव को शाम की आरती में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा। जिस निमंत्रण को प्राप्त करके ठीक आरती के समय
गुरुदेव जी मंदिर के प्रांगण में तो पहुंच गए, पर आरती में सम्मिलित नहीं हुए। वो अपने शिष्यों के साथ वहीं पर बैठे मूक दर्शक बने रहे। आरती खत्म होते ही वहां के पुजारियों और प्रबंधकों ने गुरुदेव को घेर लिया और कहा, आप हमारे साथ आरती में सम्मिलित क्यों नहीं हुए? इसके जवाब में गुरुदेव ने कहा, मैं तो अपने विशाल जगन्नाथ की आरती में हर एक पल सम्मिलित रहता हूँ। उसकी आरती तो कभी खत्म ही नहीं होती और वह तो निरंतर चलती रहती है। यह सुनकर पुजारी पूछने लगे, उसकी आरती कहाँ से हो रही है, हमको भी दिखाओ। इस संदर्भ में आप जी ने वाणी उच्चारनी शुरू कर दी। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल्यान लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति, कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती, अनहता सबदवा जंत पेरी रहाओ, सहस तव नैन नैन है तोय कहो, सहस मूरत नन्ना एक तो ही, सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सहस तव गंध एव चलत मोही, सब में जोत जोत है सोए, तिसके चानन सब में चानन होए, गुर साखी जोत प्रगट होए, ज्योतिष पावै सो आरती होए, हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो, अनदिनो मोह आही पियासा, कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाम वासा। अर्थात गगन रूपी थाल में सूरज और चंद्रमा रूपी दिए जल रहे हैं। गगन के तारे उस थाल में जड़े हुए मोती हैं। मलय पर्वत से आने वाली सुगंधी धूप का कार्य कर रही है और हवा विराट स्वरूप परमात्मा पर चवर का कार्य कर रही है। पूरी वनस्पति परमात्मा को अर्पित फल फूल हैं। उसकी आरती तो स्वयं कुदरत ही कर रही है। अनहद नाद लगातार बज रहा है। विराट स्वरूप में परमात्मा की हजारों आंखें हैं, लेकिन निर्गुण स्वरूप में एक भी मूर्ति नहीं है। निर्गुण स्वरूप में एक भी आंख नहीं है। विराट स्वरूप परमात्मा के हजारों पैर हैं, पर निर्गुण स्वरूप में परमात्मा का एक भी पैर नहीं है। निर्गुण स्वरूप में, हे प्रभु, आप बिना नाक के हैं, पर विराट स्वरूप में आपके हजारों नाक हैं। आपकी ये लीला देखकर, आपकी यह विस्मय भरी लीला देखकर मैं तो बेसुध ही हो गया हूँ। सब जीवों में उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की ज्योति है और उसी ज्योति के कारण सारे जीव प्रकाशित हुए रहते हैं। उनको उस ज्योति के कारण ही प्रकाश की प्राप्ति होती है। गुरु की कृपा से ही उस ज्योति का अनुभव होता है। जो उस परमात्मा को अच्छा लगता है, उसी तरह से उसकी आरती निरंतर हो रही है। परमात्मा के चरण कमलों का प्रेम रस प्राप्त करने के लिए मेरा मन तड़पता है और दिन रात मुझे प्रभु दर्शन की प्यास रहती है। हे प्रभु परमपिता परमात्मा, मुझ प्यासे पपीहे को अपनी कृपा की स्वाति बूंद देने का कष्ट करो। इससे मेरे मन में आपके पवित्र नाम रूपी अमृत का निवास होगा। ये व्याख्या सुनकर राजा प्रताप रुद्रपुरी बहुत खुश हुआ। उसने गुरुदेव को उपदेश करने के लिए प्रार्थना की तो गुरुदेव जी ने हजारों भक्तों के साथ राजा प्रताप रुद्रपुरी को भी उपदेश देकर कृतार्थ किया।
इस राजा ने गुरुदेव की याद में समुद्र तट पर सुंदर सी धर्मशाला सत्संग भवन बनाया, जहाँ पर नित्य निराकार प्रभु परमात्मा की बड़ाई होने लगी, नाम जपा जाने लगा। एक बार प्रसिद्ध अभिनेता बलराज साहनी जी रविंद्रनाथ टैगोर से शांति निकेतन में मिले। ये 1930 की बात है। तो उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से कहा कि आपने भारत के लिए राष्ट्रीय गान लिखा है और भी बहुत से प्रसिद्ध गीत लिखे हैं, तो क्यों नहीं आप कोई अंतर्राष्ट्रीय गान लिखते जो न केवल सारे संसार के लिए हो परंतु पूरे ब्रह्मांड के लिए भी हो। इस पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जवाब दिया कि वो तो पहले ही लिखा जा चुका है, जो 16वीं सदी में गुरु नानक देव जी ने लिखा था। वे गुरु नानक देव साहिब जी द्वारा लिखी हुई इसी आरती की ही बात कर रहे थे। आरती के प्रति गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के मन में इतना आदर व स्नेह था, इतना प्रेम था कि उन्होंने इस आरती को गुरुमुखी ना जानने वाले लोगों के लिए इंग्लिश में अनुवाद किया। आइए इसी आरती को भाई निर्मल सिंह खालसा जी की मधुर आवाज में सुनते हैं। तब नैन नन नैन है तो एक सहस मूरत नन्ना एक तोरी। सहस तब नैन नन नैन है तो एक सहस मूरत नन्ना एक तोरी। गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तब गंध चलत मोही। सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तब गंध चलत मोही। सब में जोत जोत है सोई। सब में जोत जोत है सोई। इसका चानन सब में चानन हो। इसके चानन सब में चानन हो। गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। रूप मलयान रो पवन जब रो करे सगल बन राय फुलंत ज्योति। गुर साखी जो प्रगट होय ज्योत सुभाव सुआरती होय। गुर साखी ज्योत प्रगट होय ज्योति सुभाव सुआरती होय। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो आनंद मोहे आहि प्यासा। अन दिन मोहि आहि प्यासा।
आज की साखी में इतना ही। अगली साखी में हम फिर मिलेंगे। बोलो जी वाहेगुरु, धन गुरु नानक।